हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आई होप आप लोग गुड मॉर्निंग इंडिया एंजॉय करते होंगे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि सक्सेस ऑलवेज हग्स यू इन प्राइवेट बट फेलियर स्लैप्स यू इन द पब्लिक। बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट लगा मेरे को, और मेरे को लगा भी कि हाँ, सही भी बात है। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आप जानते ही हो कि क्या फील फैक्टर होता है, और जब फेलियर होते हो आपके पास तो क्या झटका लगता है आपकी ज़िंदगी में, आप ये भी जानते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको मोटिवेशन के समान लेना चाहिए। इस स्टेटमेंट को ना, इसको मोटिवेशन के समान स्टेटमेंट को लेना चाहिए। मैं ज़िंदगी में खुद अपनी बारे में बात अगर करूं तो मैं बहुत बार उन सब स्टेटमेंट को मोटिवेशन के समान लेता हूं जो से लोग भागते हैं। कई बार लोग उस तरीके से देख नहीं पाते। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सक्सेसफुल इसलिए हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सक्सेसफुल हो। हमारा खुद का इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि हमको लाइफ एक बार मिली है, तो हम अपनी लाइफ क्यों अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ना जिए। और अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमको लगता है कि हमारे पास पोटेंशियल है, हमको लगता है कि मेरे में एटलीस्ट उतनी बात तो है कि मैं कुछ ज़िंदगी का कुछ पार्ट अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जी सकूं, तो मेरे को उस तरीके से सोचना चाहिए, उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो आपका एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन का एक अपना मज़ा है जब आप एक सक्सेसफुल बनते हो। अ, जितना भी आप एफर्ट करते हो, लोग कितनी भी स्टोरी की बात करें आपकी ज़िंदगी की, आप जब एक सक्सेसफुल बनते हो तो कोई आपका वो स्ट्रगल नहीं समझ सकता। लोग ज़रूर आपके सक्सेस की बात करेंगे, आपकी स्टोरी की बात करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप जानते ही हो, लेकिन आपके कोई स्ट्रगल को नहीं समझ सकता। लेकिन सेम टाइम पे जब आप फेलियर होते हो तो भी स्ट्रगल है। बहुत बार आप स्ट्रगल करते हो तो भी फेलियर होते, कई बार स्ट्रगल करते सक्सेसफुल हो जाते हो। उस स्ट्रगल का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो। लेकिन जब आप फेलियर होते हो तो फिर कोई भी उस स्ट्रगल को वैल्यू नहीं देता है। तो आपको ये भी देखना है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उसको बहुत लॉन्ग फेलियर के समान ना ले, ना उसको ट्रीट करें। आप ध्यान से ये देखिए कि किन किन जगह पे आपकी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आप कुछ कमी कर रहे हो, क्या कहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी, कुछ आप लूज एंगल छोड़ रहे हो क्या, कुछ ऐसा तो नहीं कि जो आप इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक गुड फील फैक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई कर्म करें तो उसका कुछ बेसिक रिजल्ट तो मिले। हर बार मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि जो भी आप कर्म करोगे उसका बहुत ही सुपर रिजल्ट मिले, लेकिन कुछ बेसिक रिजल्ट तो मिले, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपना जो डेडिकेशन के साथ जो आप एफर्ट करते हो उसमें कभी भी कमी ना रखें। उस एफर्ट को कंटिन्यूसली करते रहें, चाहे उसका रिजल्ट कैसा भी आता रहे। हो सकता है बड़ा छोटा सा रिजल्ट हो, बहुत ही मिनिमम रिजल्ट हो, लेकिन आप उसको कभी भी ब्रेक ना करें। कभी कभी वो सब स्टोर होते जाता है। तो वही है। तो जस्ट मेरे को लगा कि आपका स्टेटमेंट जो है, आप लोगों से बात करते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि जब हम अच्छा नहीं करते तो बहुत लोग बहुत अलग ट्रीट करते हैं। आप देखे होंगे कि आप अभी कुछ भी नहीं हो, आप एक एस्पिरेंट हो, आप कुछ भी नहीं हो, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। आपका जो ट्रीटमेंट है आपके रिलेटिव्स में, हो सकता है आपके रिलेटिव्स में कोई एक रिच पर्सन हो, थोड़ा से रिच होगा, कोई ऑफिसर होगा थोड़ा से, कोई ऐसा कोई नहीं हो कि सब एकदम आईएएस ऑफिसर होंगे, थोड़ा सा कोई होगा एक गवर्नमेंट जॉब में होगा, तो भी देखो वो आपसे जिस तरीके से बात करता होगा, कई बार आपको ऐसा शो करता होगा कि यू आर नथिंग। आपसे जब बात करने का लहजा होता होगा, कभी कभी आप रिस्पेक्ट से बात करते होंगे तो वो आपको इग्नोर कर देता होगा। ऐसा बहुत बार होता है हमारी ज़िंदगी में, और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सब इंडिकेशन है, ये सब मोटिवेशन के इंडिकेशन है। जब कोई आपके साथ थोड़ा सा बदतमीजी से बात करता है, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करता है, जब आपको इग्नोर करता है, तो ये सब इंडिकेशन होते हैं जो आपको बताते हैं कि यार आप अगर ऐसे ही रह गए तो लोग आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो इन सबको ना घर आके रोना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि वो मेरे को इग्नोर कर रहा था, या मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा था, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था। ये सब सिग्नल होते हैं आपके लाइफ के मोटिवेशन के लिए, सब सिग्नल होते हैं। अब आप इनको किस वे में लेते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको डीमोटिवेशन के फॉर्म में लेते हो तो फिर आपको कोई मोटिवेट ज़िंदगी भर नहीं कर पाएगा। अगर आप इन सब को मोटिवेशन के फॉर्म में लेते हो, आप अगर लगता है कि कोई रिलेटिव्स आपको बड़ा इग्नोर कर रहा है या आपको बहुत डाउन फील करा रहा है, तो आप उससे बड़ा हीरो बनिए, आप कुछ कर डालिए। ऐसा तो है नहीं कि आप कर नहीं सकते हो कुछ, लेकिन आप
आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है 6 लोगों के बीच में, बट आप भी हंस रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। फिर देखेंगे अगले जन्म में क्या होता है, वो तो हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं, और मेरा कोई कमेंट्स नहीं होगा फिर अगर आप ऐसे बिहेव करते हो या आप ऐसे सोचते हो, आपको लगता है कि ठीक है चलता है तो, और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत आपको, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो मेरे पास कोई ज़्यादा वर्ड्स नहीं होती फिर उस केस में, फिर मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो आपको फिर देखना होता है कि आपको क्या करना है। चलो आप ऐसे एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।